जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी छात्रों का आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 9.2 को हल करेंगे और 9.2 को बहुत ही आसानी से और आसान भाषा में हल करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है कि 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। तो क्या करना क्या है आपको, हमने कल आपको बेसिक वैसे बताया भी था कि y डबल डैश या y सिंगल डैश का मतलब क्या होता है। y डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलन, y सिंगल डैश का मतलब 1 बार अवकलन होता है। इतनी बातें हमने आपको बताई थी। तो ये बोल रहा है कि आपको कोई फलन दिया है y इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 और क्या हम 2 बार अवकलन करें और 1 बार अवकलन करें और दोनों को आपस में घटाएं तो क्या हमको रिजल्ट 0 मिल रहा है। ये हमको करना है कि एक बार 2 बार अवकलन करो इस फलन का अवकल समीकरण का, एक बार सिंगल बार यानी सिंगल बार और डबल बार यानी 2 कोटि का एक बार अवकलन करना है, द्वितीय कोटि का एक बार प्रथम कोटि का, और दोनों को अगर आपस में घटाते हैं तो अगर आपको 0 मिलता है तब आप लिखेंगे कि हाँ अतः दिया गया अवकल समीकरण असंगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है ना। तो हल करते हैं हम लोग, और हल करने में आपको क्या करना है, आपको इस समीकरण को लिखना है y इजिकल टू ई एक्स प्लस 1। हम इसे क्या कर लेंगे, y डैश दिया है, y डैश का मतलब आपको एक बार इसको अवकलन करना है। तो करिए, एक बार अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करना है। यहाँ करेंगे तो आपको होगा सर इधर dy बटे में dx हो जाएगा, और इधर जब हम करेंगे तो इसका कितना अवकलन होगा तो कहोगे सर ex हो जाएगा, क्योंकि ex का अवकलन या समाकलन वही होता है। और प्लस 1 का आपको पता है कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी रिजल्ट हमारा कहें तो आप कहोगे कि सर निकलेगा dy बटे में dx इजिकल टू ex। बस 0 तो कोई मतलब नहीं है, इसे समीकरण हम 1 मान ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन y डबल डैश दिया है, y डबल डैश का मतलब क्या होता है, तो एक बार और अवकलन करते हैं। तो एक बार और अवकलन करते हैं तो डी स्क्वायर वाई और बटे में डी एक्स स्क्वायर, ये द्वितीय कोटि का अवकलन है। ठीक है ना, इसे बोलते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, एक बार और अवकलन करेंगे। आप इसे एक बार क्या 1000 बार भी अवकलन करोगे मिलेगा क्या, ई एक्स ही मिलेगा। इसे हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर ले रहे हैं, हम ये कर ले रहे हैं, इसको LHS मानते हैं, इसको RHS मानते हैं। इस LHS को हम लेते हैं और LHS को हल करके क्या करते हैं, 0 लाते हैं। ठीक है ना। तो लिख लेना यहाँ पे LHS लेने पर क्या है, तो आपको सर y डबल डैश और माइनस में y सिंगल डैश है। तो हम हल कर रहे हैं, y डबल डैश का मान हम रखेंगे यहाँ से कितना, तो आपको सर ex रखिए, माइनस y सिंगल डैश का मान कितना है, तो आपको सर समीकरण 1 से रखिए तो ex ही है। ये दोनों कट जाएंगे और मिलेगा कितना, 0। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर में RHS। ठीक है ना। तो ये क्या है, संगत अवकल समीकरण का क्या हल है। तो लिखेंगे अतः फलन संगत अवकलन समीकरण का हल है। ऐसे आपको लिखना है, और सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही कर लेना है। एकदम इसमें कुछ बेसिक नहीं बताना है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, यानी इस प्रश्नावली में कुछ है नहीं आपको बेसिक बताने लायक, हम आपको बताएं अलग से। ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ हम आपको बताएंगे बेसिक। ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हुआ आपका, 1 हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और सिद्ध करना है हमको क्या कि y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी हम इसको लेकर 0 हल करना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, y डैश का मतलब एक बार अवकलन आपको निकालना पड़ेगा। तो हम इसका एक बार अवकलन निकालते हैं, तो हल करते हैं। हल यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, जब इसका हम एक बार अवकलन करेंगे तो कितना होगा, तो अवकलन करने के लिए क्या करते हैं, x के सापेक्ष लिख लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करते हैं, इधर कहोगे सर y है तो इधर dy बटा dx हो जाएगा। आप इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगा। इसका अवकलन करोगे तो कहोगे सर सिर्फ 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा।
इसे समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा, तो हमको क्या कर लेना है, इतना हल करके 0 लाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS कितना है, तो आपको सर y सिंगल डैश है और -2x - 2। इस y डैश का मतलब ही होता है dy बटा dx। तो 2x + 2 इसके जगह पर लिख दे 2x + 2, ठीक है ना, 2x + 2 और माइनस में 2x - 2 यहाँ लिख लेंगे। अगर दर्शाना है चाहते हो तो दर्शा सकते हो कि समीकरण 1 से, क्या कर सकते हो, दर्शाना चाहते हो दर्शा सकते हो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमने दर्शा दिया। अच्छा, 2x से 2x कटा और +2 से -2 कटा, यानी बचा क्या, 0। तो जैसे ही 0 बच गया तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि RHS बराबर LHS, या LHS बराबर RHS लिखो, बात एक ही है ना। अच्छा, लिखेंगे अतः दिया गया अवकल, दिया गया, या ऐसे लिखो अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। ये लाइन आपको हर एक क्वेश्चन में छापनी है, ठीक है ना। क्या छापनी है, कहता दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, और जब हल है तो फलन स्पष्ट है। अगर हल नहीं होता तो हम इसे बोलते हैं अस्पष्ट। तो फलन दिए गए अवकलन का क्या है, दिया गया जो अवकल समीकरण जो फलन है वो क्या है, तो समीकरण का क्या है, हल है, क्योंकि इसके बराबर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इतना आपको प्रूफ करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, y = cos x + c, और क्या सिद्ध करना है हमको, y डैश + sin x = 0 सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हल करेंगे, और हल में ये दिया गया फलन है, या बोल सकते हो अवकल समीकरण में आप क्या कर सकते हैं, दिए गया जो फलन है तो हम क्या लिखते हैं इसे, y = cos x + c। अब क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। कितनी बार अवकलन करना है, तो एक ही बार अवकलन करना है। जितनी बार यहाँ पे डैश दिखाई दे उतनी बार अवकलन करके ले जाना है। तो करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं इसका अवकलन। आपको अगर सर इसका अवकलन हो जाएगा dy बटे में dx, cos x का आपको पता है कि sin x होता है, प्लस c का कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यानी क्या निकल के आएगा, तो आपको अगर सर निकल के आएगा -sin x, और ये तो 0 ख़त्म। तो हम इसे मान लेते हैं क्या, समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा, इतना हल करना है तो हम ले लेते हैं क्या, LHS लेने पर। तो LHS लेते हैं। LHS कितना है, तो आपको होगा सर y डैश प्लस में sin x। RHS में कितना है, तो आपको होगा सर 0 है। क्या है, 0 है। तो हमको 0 लाना है। क्या करेंगे, पहले y डैश का मान रखेंगे कहाँ से, समीकरण 1 से। तो रखो कितना है, तो आपको होगा सर माइनस में sin x और प्लस में sin x है। यहाँ पे आपको दर्शा देना है कि कहाँ से लिए हो y डैश का मान। तो आपको लिखोगे कि समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से लिया तो ये प्लस y प्लस sin x और ये माइनस sin x, यानी निकल के आएगा आपको 0, और ये हो जाएगा क्या, आपका आंसर। या आंसर ना लिखकर आप लिखो, बेहतर रहेगा क्या, RHS बराबर में कितना, तो आप लिखोगे क्या, LHS, ठीक है ना। और लिखोगे यहाँ पे क्या, एक स्टेटमेंट लिखना है क्या, कि अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। क्लियर इतनी बातें हमारी, कि अतः दिया गया फलन क्या है, तो अवकल समीकरण का हल। 4 देखते हैं क्या दिया है, तो क्वेश्चन 4 दिया है,
आपको y इजकल टू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सिद्ध करना है आपको क्या, तो y डैश इजकल टू एक्स वाई बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। तो हल करते हैं, तो इसको लिख लो 1 बटा में सॉरी क्या y इजकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया। इसका अवकलन करना होता है, क्योंकि एक बार अवकलन करना है, क्योंकि एक ही डैश है, जब 2 डैश हो तो 2 बार अवकलन करो। तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो आपको पता है इधर हो जाएगा dy बटे में dx हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, तो हम डायरेक्ट आपको बताते हैं और बताए भी थे आपको कि रूट x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, तो 1 बटा 2 रूट x होता है। क्या होता है, 1 बटा 2 रूट x होता है। यानी रूट में कोई भी चीज़ें हैं उसका अवकलन करो तो आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर दोबारा अवकलन करेंगे तो पहले इतना अवकलन करो 1 बटा 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये चेंज है क्योंकि यहाँ पे x होना चाहिए, चेंज है तो फिर अवकलन करेंगे, कितना अवकलन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अगर आप बेसिक से करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 बटा 2 मानोगे और फिर -1 करोगे, वैसे करोगे तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन दिक्कतें क्या है कि आपके स्टेप बढ़ेंगे, आपके पास टाइम इतना पेपर में नहीं रहेगा कि आप चीज़ों को हल करोगे। वो चीज़ें कब होती हैं, जब चीज़ें हमको नहीं आती हैं तब, और हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, बेसिक ये चीज़ें हैं और ये आनी चाहिए आपको, ठीक है ना, तभी आप समय को बचा सकते हो। इसका करते हैं फिर से अवकलन। आप कहोगे सर 1 बटा 2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ और यहाँ पे मिल जाएगा 0 और यहाँ मिल जाएगा 2x, तो हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, तो आपको सर यहाँ डायरेक्ट आप लिख दीजिए कितना 2x लिख दीजिए, तो dy बटे में dx, ये 2 से 2 को कटाओ और dy बटा dx को हम y डैश भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, x बटे में रूट में हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हमने क्या मान लिया, तो समीकरण 1 मान लिया। क्या माना, समीकरण 1 मान लिया, और 1 मानने के बाद हम क्या करेंगे, तो LHS को लेंगे। क्या करेंगे, तो LHS को लेने पर लिखेंगे यहाँ पे LHS लेने पर, LHS लेने पर, तो LHS लीजिए यानी y डैश, तो y डैश का मान रखिए कितना, तो आपको सर ये रख दीजिए x बटा में रूट में कितना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कहाँ से हमने लिखा है, तो आपको सर समीकरण 1 से, इसके आगे लिख दो समीकरण 1 से। क्लियर इतनी बातें। आपको सर यहाँ तो मैच ही नहीं किया और समीकरण भी नहीं कुछ पुट करें, तो हम बोलेंगे यहाँ y है, तो आप y का गुणा कर दो यहाँ पे, तो दोनों ऊपर नीचे मतलब y का गुणा और y का भाग कर दो, कोई अंतर नहीं होगा, तो y का गुणा कर दो, तो आपको अगर सर एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर वाला मैच हो गया, नीचे लिख दो y, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y का जो मान है ना, वो ये वाला आप क्वेश्चन से, ये जो है क्वेश्चन से उठाकर यहाँ पे पुट कर दो, सिर्फ नीचे पुट करना है, ऊपर नहीं पुट करना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम चीज़ें सिद्ध करनी है। तो कितना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे रूट में हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मिलेगा आपको एक्स वाई, जब रूट में चीज़ें रहती हैं यानी 2 रूट 2 इंटू रूट 2 का होता है कितना, 2 होता है, रूट 5 इंटू रूट 5 का 5, कितना लिखोगे सर, तो आपको अगर सर लिख दीजिए सॉरी रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा और बचेगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि LHS बराबर में RHS। क्लियर इतनी बातें, इतना हम लिख सकते हैं, और नीचे लिखेंगे कि दिया गया फलन अवकल समीकरण का क्या है, तो हल है। ये स्टेटमेंट आपको अपनी कॉपी में छापनी है और अभी छापे हो, ठीक है, अभी छापते चलो साथ के साथ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। 5 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि y इजिकल टू ax, और क्या प्रूफ करना है हमको, x y डैश इजिकल टू y प्रूफ करना है। दिया है ब्रैकेट में शर्त दिया है x इज नॉट 0, यानी x का जो मान है वो 0 नहीं है। तो हल करते हैं, इसको उतार लो एक बार,
लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो इसको। आपको सर यहाँ लिख दो dy बटे में dx, इसका अवकलन करोगे तो ए को आगे लो क्योंकि गुणा में है, x का अवकलन करोगे मिलेगा 1। कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। क्लियर इतनी बातें? अच्छा, हमको सिद्ध करना है एक्स वाई डैश इजकल टू वाई सिद्ध करना है। ये मान वहाँ रखेंगे तो मिलेगा नहीं, तो आप ये करो ना, इसको आप समीकरण 1 मान लो और इसे समीकरण आप 2 मानो और क्या करो, अब लिखो यहाँ LHS लेने पर, LHS लेने पर LHS कितना है तो आपको सर एक्स वाई डैश है। एक्स का मान कितना, तो एक्स तो इसे ऐसे रहने दो, वाई डैश का मान रखो। तो वाई डैश का जब मान रखेंगे, वाई डैश का मान यही है, कितना आपको सर ए है। कहाँ से हमने लिया है तो आपको सर समीकरण 2 से लिया है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। लेकिन हमको पुट करना है, सॉरी हमको प्रूफ करना है वाई, अभी वाई नहीं हुआ है। तो ये ए एक्स ही तो है, एक्स इंटू ए या ए इंटू एक्स, हम इसको लिख सकते हैं क्या वाई। लिखोगे क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो आप लिखोगे LHS, क्या लिखोगे आप लोग LHS बराबर में RHS, कितना लिख देंगे और नीचे एक कथन लिखेंगे कि अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। क्या है तो अवकल समीकरण का हल है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 देखिए क्या दिया है कि y इक्वल टू एक्स साइन एक्स और एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको सिद्ध करना है। इतना आपको फलन दिया है, तो पहले क्या करेंगे आप हल करेंगे, यानी हल लिखेंगे और y इक्वल टू एक्स साइन एक्स को लेंगे और एक बार अवकलन करेंगे, क्योंकि वहाँ y डैश है, हम इसको लेंगे और उतना प्रूफ करेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं सर? ठीक है ना, ले लो। तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं। इधर आपको मिल जाएगा dy बटे में dx, इधर मिलेगा, इसको फर्स्ट मान लो, इसे सेकेंड मान कर गुणन नियम से अवकलन कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन आप कहोगे सर साइन x का अवकलन cos x प्लस में क्या है तो साइन x, यानी कि सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, यानी साइन x और x का अवकलन 1 होगा, 1 का गुणा करेंगे साइन x ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें क्लियर है आगे? जी सर। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे आप इसे समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे क्या कर लो आप समीकरण 1 मान लो, या इसका भी हमको यूज पड़ेगा, देख रहे हैं। एक तो इसको समीकरण 1 मानो और इसे समीकरण 2 मान लो, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखो LHS लेने पर, LHS कितना है तो आपको सर एक्स वाई डैश है, x ऐसे रहने दो और y डैश के जगह पे ये मान पुट कर सकते हैं ना, तो पुट करो, कितना हो जाएगा, y डैश की जगह पे मान पुट करेंगे तो आपको सर x cos x प्लस में sin x इतना हो जाएगा, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सर x स्क्वायर cos x प्लस में x इंटू में sin x। यहाँ पे आप लोग दर्शा दोगे क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अच्छा, x साइन x क्वेश्चन ही दिया है, ये इसे समीकरण 1 बराबर करके आप ले लो एक्स स्क्वायर cos x प्लस में यहाँ पे कितना लिख देंगे तो y, क्योंकि हमको y लाना था इसलिए y रखें। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण
2 से। क्लियर इतनी बातें? आगे हल करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, अच्छा y आगे है तो y को पहले आगे कर लो, y और प्लस में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि बस हमने y को आगे किए हैं, इसको बस पीछे किए हैं, सारे पॉजिटिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं है चिन्ह का। तो y इजिकल टू प्लस, आप क्या करो ना, देखो हमको सिंगल x बाहर चाहिए, बाकी अंदर चाहिए, तो हम क्या कर लें, हम कुछ इसको ऐसे चेंज करने वाले, x और रूट में x इंटू में कॉस, यहाँ स्क्वायर कर दें और यहाँ भी स्क्वायर कर दें, तो x स्क्वायर को बाहर निकालोगे x मिलेगा, कॉस स्क्वायर x को बाहर निकालोगे यानी रूट से तो कॉस x मिलेगा। इतना तो लिख सकते हैं, आपको सबको पता है, क्योंकि हमको प्रूफ करना है तो कुछ अपनी तरफ से दिमाग तो लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। जब यहाँ से कॉस स्क्वायर निकालेंगे साइन उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसको ले लो y प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर को अंदर गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर इतनी बातें मेरी? अच्छा x और रूट में हम क्या कर सकते हैं, अब हम रूट में क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर इसको आप ऐसे ही रहने दो एक्स स्क्वायर को, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। अच्छा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे हमको वाई स्क्वायर बनाना है, तो जब यहाँ पे सिंगल पावर है तो वाई भी सिंगल में है, जब इसका पावर 2 हो जाएगा तो यहाँ भी पावर हम क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, एल एच एस, प्रूफ हो गया ना, एल एच एस इजिकल टू आर एच एस, तो कितना ईजी है। और लिखेंगे अतः दिया गया अवकल समीकरण अतः दिया गया फलन लिखो, अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, ठीक है ना। आप लोग हम जो बोल रहे हैं उसको आप लोग कॉपी पे नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। नंबर 7 देखते हैं क्या दिया है, एक्स वाई इजिकल टू लॉग वाई प्लस सी और दिया है वाई डैश इजिकल टू वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई दिया है, तो इसका अवकलन करना है पहले, क्योंकि एक बार वाई डैश दिया है तो एक बार अवकलन करो। इसे लिख लो पहले, एक्स वाई इजिकल टू लॉग वाई और प्लस सी, एक बार अवकलन करते हैं इसका, तो लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, इस लाइन का मतलब है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे आपको लिखना है पूरा। हम क्या कर रहे हैं, इसे फर्स्ट और सेकेंड के टर्म से यूज कर रहे हैं, इसे फर्स्ट मान ले रहे हैं और इसे सेकेंड, तो गुणन नियम से हल कर लेते हैं, यानी गुणन नियम से इसका अवकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस में y इंटू एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो मिलेगा 1, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। log y क्या करोगे तो 1 बटा वाई, लेकिन यहाँ पे होता है क्या, x होता है फार्मूले में, लेकिन y है, क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो फिर से इसका अवकलन करोगे तो मिलेगा क्या, डी वाई बटे में डी एक्स और प्लस में 0 c का, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इस डी वाई को y को उधर लेकर जाओ, इस y को या y का गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, y गुणा करो इधर दोनों में, तो कहोगे सर एक्स वाई डी वाई बटा डी एक्स वाई स्क्वायर और डी वाई बटे में डी एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को इधर छोड़ दो और डी वाई बटा डी एक्स को इधर से इधर लेकर आओ, क्लियर है ना आपको? जी सर। तो हम क्या कर ले रहे हैं, एक्स वाई और डी वाई बटा में डी एक्स माइनस में, आपको माइनस होना चाहिए ना, तो आप ऐसा कर लो ना, इसको ही उधर ले जाओगे कि माइनस में हो जाए, उधर जाएगा तो और बेटर रहेगा। तो वाई स्क्वायर को इधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उधर लेकर जाओ, डी वाई बटा में डी एक्स इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में एक्स वाई और डी वाई बटे में डी एक्स, यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स कॉमन कर लेना,
तो वाई स्क्वायर इजकल टू यहाँ जैसे ही कॉमन करोगे बचेगा 1 माइनस में एक्स वाई और बचेगा डी वाई बटे में डी एक्स। क्लियर है? थोड़ा सा और हल कर लेते हैं इसे। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं क्या, डी वाई बटे में डी एक्स इजकल टू 1 बटा में, ये गुणा है इधर आएगा तो वाई स्क्वायर के बटे में हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर के बटे में क्या लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई लिखेंगे, 1 माइनस एक्स वाई लिखेंगे और इसे मान लेंगे हम लोग क्या, तो समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेते हैं क्या LHS, लेने पे LHS लेते हैं। LHS कितना है तो आपको सर y डैश है, y डैश, तो y डैश का मान यही है ना, रख दो यहाँ पे वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, डायरेक्ट मिल गया हमको ना, तो यहाँ लिख देना क्या, समीकरण 1 से, और लिखेंगे यहाँ पे क्या LHS बराबर में RHS। क्लियर इतनी बातें, LHS इजकल टू RHS, और लिखेंगे यहाँ पे अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, अवकल समीकरण का हल है। क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है, जहाँ पर दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और लाइक करेंगे आप लोग वीडियो को, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8 की तरफ। 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, y माइनस कॉस वाई इजकल टू एक्स, और सिद्ध करना है हमको y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश इजकल टू वाई सिद्ध करना है हमको, यानी हमको y सिद्ध करना है इतने के बराबर। यहाँ y डैश यानी कि एक बार अवकलन कर लेना है आपको, तो हल, और हल जैसे हम लोग लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको एक बार और लिखना पड़ेगा, कॉस वाई इजकल टू एक्स, इसका x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पे, तो अवकलन करते हैं हम लोग। आप कहोगे सर इसका अवकलन करोगे आप तो मिलेगा डी वाई बटे में डी एक्स, माइनस कॉस वाई का अवकलन करोगे तो मिलता है कॉस का माइनस में साइन वाई, ये माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा, लेकिन वाई चेंज है क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो फिर हम वाई क्या करेंगे तो मिल जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इजिकल टू, इसका करोगे तो अवकलन तो आप कहोगे सर 1 मिल जाएगा ना, कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। हमको डी वाई बटा डी एक्स का मान चाहिए, तो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स कॉमन कर लो, जैसे ही कॉमन करोगे मिलेगा 1 प्लस साइन वाई इजिकल टू 1। जैसे हम यहाँ डी वाई बटा में डी एक्स लेंगे तो बराबर लिख सकते हैं 1 के 1 प्लस साइन वाई लिखेंगे और लिख देंगे समीकरण 1, समीकरण 1 इतना लिख दिए। अब लिखेंगे क्या हम लोग, अब हम लोग लिख लेंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिख लेंगे क्या कि हम लोग लिखेंगे LHS लेने पर हमको सिर्फ y चाहिए, यहाँ से y बस छोड़कर बाकी सभी को क्या करना है, कटाना है, जैसे भी हो कटा लेते हैं। तो LHS लेंगे, LHS कितना है तो y साइन y प्लस में कॉस y प्लस x और y डैश। अच्छा कुछ है मिलने जैसा, हम x के जगह पे ये सारी चीज़ पुट कर देंगे तो y माइनस कॉस y तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप समीकरण 2 मान लोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इसे समीकरण 1 मानेंगे क्योंकि इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। रटना नहीं है, रट्टा लगाओगे चीज़ों को तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो y साइन y प्लस में कॉस y, और हम क्या कर रहे हैं इस x के जगह पे ये मान पुट कर रहे हैं। आप कहोगे सर y माइनस में कोस y और ब्रैकेट बंद और y डैश का मतलब y डैश कितना है 1/1 प्लस साइन y, 1/1 प्लस
साइन वाई। आप कहोगे सर इसको और इसको कटा दो, बचेगा वाई साइन वाई प्लस वाई, यही बच जाएगा, और गुणे 1/1 प्लस साइन वाई। हम कहते हैं वाई कॉमन कर लो ना, तो साइन वाई और प्लस में 1 गुणे 1/1 प्लस साइन वाई। इससे इसको काट दो, बच गया वाई। जैसे ही वाई बचा हमारा तो हम लिखेंगे, जैसे ही वाई बच गया हम लिखेंगे LHS बराबर में RHS। LHS बराबर में RHS लिखना है, और लिखना है कि अतः दिया गया अवकल, अतः दिया गया फलन लिखना है यहाँ पे, अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, क्या है? का हल है, अवकल समीकरण का हल है। ठीक है ना, हल है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 10 इनवर्स वाई दिया है, यही दिया है। हमको सिद्ध करना है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0। हम क्या बोलते हैं, आप अवकलन करो, लेकिन कितनी बार? एक बार, क्योंकि सिर्फ सिंगल डैश है। तो इसे उतार लो पहले, x प्लस वाई इजिकल टू 10 इनवर्स वाई। x के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं। इधर आप अवकलन करोगे तो कहोगे सर यहाँ x है, x के सापेक्ष ही करेंगे तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। इस y का करोगे तो कहोगे कि सर dy/dx मिल जाएगा। 10 इनवर्स y का करोगे तो कहोगे सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन y है तो वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x होता है, चेंज है, तो इसका अलग से फिर करेंगे dy/dx। हम क्या कर लेते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, इस वाले पद को हम उधर लेके जाते हैं। जब उधर लेके जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 1 को हम इधर रहने देते हैं। ठीक है ना। तो क्या कर लें, लिख लेते हैं क्या, 1 प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy/dx, और ये इधर आया तो माइनस dy/dx इजिकल टू में 1। यहाँ से dy/dx कॉमन कर लो। जैसे ही कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और क्या मिला तो dy/dx इजिकल टू 1। इसका गुणा कर दो तिर्यक, आपको अक्सर मिल जाएगा 1 प्लस, लेकिन ये माइनस है ना तो माइनस देगा ना, तो 1 का गुणा करोगे तो 1 माइनस 1 और माइनस वाई स्क्वायर, और बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। 1 मिनट रुकिए, हम चेक कर लिए, दिख रहा है नीचे की चीज़ें, बस 1 मिनट। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आप अगर सर इसको आप कटा दो और बचेगा माइनस वाई स्क्वायर, और कितना बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। हम इसको यहाँ लिख देते हैं, कितना, आप कहोगे सर माइनस का वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर मिल गया, dy/dx इक्वल टू 1। जब इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी dy/dx इक्वल टू, इधर जब ये गुणा है इधर आएगा तो भाग होगा, यानी बटे में आएगा। बटे में आने का मतलब क्या है, यानी 1 बटा में आप कहोगे सर माइनस में वाई स्क्वायर, और जो नीचे वाला होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं क्या, LHS लेने पर, तो LHS ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। LHS कितना होगा, तो आप कहोगे सर
वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, यही है। वाई स्क्वायर कैसे रहने दो, वाई डैश के जगह पे मान रखो, कितना, तो इतना, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो प्लस 1। ये वाई स्क्वायर है ना, तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना, तो ये माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस जैसे ऊपर जाए तो गुणा हो जाएगा, तो -1 और माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 1, ये और ये कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा और मिल जाएगा हमको 0। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख देते हैं हम LHS बराबर में RHS लिख सकते हैं। आप कहोगे जी सर हमने इतना लिख दिया, क्लियर इतनी बातें। और आपको लिख देना है अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, ठीक है ना, क्या है, तो हल है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, y इक्वल टू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दिया है x प्लस वाई डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू 0। डी वाई बटा डी एक्स का मतलब ही क्या है, एक बार अवकलन, या y डैश दे तब भी एक बार अवकलन। तो इसे क्या कर लेना है, हल लिखना है और एक बार इसको उतार लेना। हम जैसे यहाँ पे हल करते हैं वैसे ही आपको, जैसे बता रहे हैं वैसे आपको पेपर में हल करो, कोई दिक्कत नहीं है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करो इधर, आप कहोगे सर इधर हो जाएगा dy बटे में dx, इधर हो जाएगा कितना। तो हमें भी बताए थे आपको ट्रिक ना, ट्रिक क्या, फार्मूला ही तो है ये, d बटा डी एक्स यानी रूट एक्स का अवकलन आपको याद रखना है 2 रूट एक्स। तो हम यहाँ कर लेते हैं इसका। तो आप कहोगे सर इधर जैसे ही अवकलन करेंगे तो लिखेंगे क्या, 1/2 और रूट एक्स का मतलब ये पूरा लिखना है अंदर का, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जैसे ही चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, फिर से उसका अवकलन करते हैं ऊपर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अब करेंगे तो अंदर वाले करेंगे, रूट का नहीं करेंगे। तो मिल जाएगा कितना, 1/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस a स्क्वायर का अवकलन करोगे तो आप कहोगे सर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, तो -2x मिलेगा। तो 2 से 2 हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ कटा दे रहे हैं, ठीक है, इतना कर सकते हैं ना। dy बटे में dx इजिकल टू ऊपर बच गया माइनस में x बटे में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा। इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सर। और सारे मान को हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पुट करते हैं, देखिए लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेंगे और हम क्या कर देंगे 0 प्रूव्ड कर देंगे। तो x प्लस वाई डी वाई बटे में डी एक्स, एक्स को ऐसे ही रहने दो क्योंकि x का कोई मान तो पुट नहीं, हमको 0 करना है। y बराबर आप क्या करो, यहाँ से ले लो। तो यहाँ से जब ले रहे हैं तो इसे समीकरण आप 1 दिखा दो और इसे समीकरण आप 2 दिखा दो, जैसी ज़रूरत वैसे हम काम करेंगे, ठीक है ना, रटना नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो y का ये मान लिखेंगे प्लस में प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुणे dy बटा डी एक्स का मान कितना। तो आप कहोगे सर माइनस में है x बटा में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बटा में है, ये ऊपर है, प्लस है ना, इसी का ही तो गुणा है, तो कट जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सर 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा। चलिए देखते हैं ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, कट गए और माइनस एक्स बचा है, यानी x प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे दोनों और बचेगा क्या 0। तो हम लिख सकते हैं क्या, LHS
बराबर में आप कहोगे सर लिख दो RHS। क्लियर इतनी बातें। LHS इजकल टू RHS लिखेंगे और लिखेंगे दिया गया फलन अवकल समीकरण का क्या है तो हल है। लिखेंगे दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, क्लियर है मेरे दोस्त, इतनी बातें का हल है। क्वेश्चन 10 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, 4 कोटि, कितना दिया है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक क्या दिया है, व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है। क्या है, स्वेच्छ अचरों की संख्या। तो हम बात करते हैं पहले स्वेच्छ अचर में आपको क्या याद रखना है, जैसे A, B, C, D ये सभी स्वेच्छ अचर होते हैं। तो कितने आपके उस अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचर हैं, ऐसे A, B, C, D। जैसे अगर हम दे दें y इजिकल टू ax, तो इसमें कहोगे स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 1 है। कितनी है, तो कहोगे सर 1 है। ठीक है ना, तो ये आपकी स्वेच्छ अचरों की संख्या 1 होगी। तो व्यापक हल में जो स्वेच्छ अचरों की संख्या होती है वो क्या होती है, तो कोटि पे भी डिपेंड करती है। तो आपको याद रखना है, क्या करना है, नोट में याद रखना है आप आज से कि व्यापक हल में, किस में, तो व्यापक हल में जितनी कोटि होगी स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ अचरों की संख्या भी उतनी होगी जितनी की कोटि होगी। अगर 4 कोटि का अवकलन है तो स्वेच्छ अचरों की संख्या 4 होगी। अगर 3 की कोटि की है तो स्वेच्छ अचरों की संख्या 3 होगी। लेकिन कब होगी, जब आपका हल जो है वो व्यापक हल है तब। व्यापक हल क्या होता है, विशिष्ट हल क्या होता है, यहाँ पर दिया है। हम अभी जैसे प्रश्नावली 9.3 पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे व्यापक हल में समीकरण निकालना, विशिष्ट हल में समीकरण निकालना, सारी चीज़ वहाँ पर सिखाएंगे। तो वहाँ पर चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। तो स्वेच्छ अचरों की संख्या का व्यापक हल में कितनी होगी, तो आपको जितनी कोटि है उतनी ही, जितनी कोटि है कितनी है, तो आपको सर 4 है, तो इसके स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपको सर इसकी स्वेच्छ अचरों की संख्या 4 हो जाएगी। अब बात करते हैं विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी। तो नोट करके लिखेंगे आप सभी लोग कि विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या होती है, तो 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। यहाँ 3 कोटि, 10 कोटि, 5 कोटि, 4 कोटि, 2 कोटि, कितने कोटि हो उस कोटि से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी होती है, तो 0 होती है। क्योंकि यहाँ पे जो स्वेच्छ अचर होते हैं, जैसे हम कहें y इजिकल टू x, तो यहाँ पे हमारे जो स्वेच्छ अचर होंगे वो कुछ होंगे ही नहीं, A, B, C नहीं होते हैं। तो कितनी भी कोटि की हो तो वहाँ पे हमारे स्वेच्छ अचर की संख्या विशिष्ट हल में क्या होते हैं, स्वेच्छ अचरों की संख्या, तो आप कहोगे सर 0 होंगे। क्या बोल रहा है कि 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या ज्ञात करो। जब विशिष्ट हल में 0 लगाएंगे, व्यापक हल में जितनी कोटि होगी उतना ही हम लोग स्वेच्छ अचर लिखेंगे। ठीक है, तो आज ये प्रश्नावली आपकी क्या हुई, पूरी तरह समाप्त हो गई है। और आगे की प्रश्नावली हम लोग नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें फिर से डिटेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।